औरंगजेब के मकबरे को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार दंगे, तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, औरंगजेब के दादा मुगल काल के सबसे फेमस बादशाह हम उनको कह सकते हैं, उन्होंने अपने आप को जिले इलाही की उपाधि तक दे दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबर की। अकबर की जो कब्र है ना, उसमें उनकी हड्डियां बची ही नहीं थी, उनको निकाल कर जला दिया गया था। आज जहां औरंगजेब की कब्र से छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए, जिस बात पर दंगे हो रहे हैं, आप ये सोचिए उस जमाने में अकबर की कब्र, जब मुगल काल का ही शासन था, उसकी कब्र से उसकी हड्डियां निकाल कर जला दी गई थी। जी, किसने ये कारनामा किया, कब किया और क्यों किया, चलिए जानते हैं। मुगल काल में जितने भी शासक हुए ना, उसमें सबसे क्रूर शासक का जो तमगा है ना, वो औरंगजेब को दिया गया। उसने मुस्लिम के अलावा जितने भी धर्म के लोग थे, उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया। लोगों को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने पर जोर दिया, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनको बहुत ही अत्याचार और टॉर्चर करके उन लोगों को मार दिया। औरंगजेब ने हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़वाए। इवन मथुरा काशी का जो विवाद या जितनी भी मस्जिदों को लेकर आज जो विवाद चल रहा है ना, ये सारा औरंगजेब की ही देन है। औरंगजेब की इस क्रूरता और अत्याचार के खिलाफ पूरे भारत में अलग अलग जगह पर विद्रोह चल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि राजस्थान का एक ऐसा राजा था जिसके यहाँ पर मुगल सेना और औरंगजेब उसके इलाके में जाने से भी डरती थी। जी हाँ, उस राजा का नाम था राजा राम जाट। वो राजस्थान का एक बहुत ही बहादुर राजा बताया जाता है। उसने लगातार औरंगजेब और उसकी सेना पर हमला करता रहा और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन 68 में औरंगजेब ने राजा राम जाट के दोस्त उदय सिंह जाट को धोखे से पकड़कर उसको मरवा दिया। अब जब राजा राम जाट को इस बात का पता चला, तो वो उन्होंने कहा कि अब मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। राजा राम जाट ने 28 मार्च 68 को अकबर की कब्र से उसके हड्डियां निकाले और उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये करने के पीछे उनकी जो नियत थी वो यही थी, क्योंकि औरंगजेब लगातार हिंदू धर्म और उसकी आस्था पर हमला कर रहा था। और माना जाता है इस्लाम में कि अगर किसी मुस्लिम शख्स को हिंदू रीति रिवाज या उनके इस्लाम के अलावा दफनाने के अलावा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर उनका अंतिम संस्कार किया जाए तो उनको काफिर मान लिया जाता है। तो शायद ये उनका एक तरीके का विद्रोह दिखाने का या प्रतिशोध लेने का शायद तरीका था कि आप हमारे धर्म पर हमला करोगे तो आप भी अब काफिर की योनि में ही जाओगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मुगलों का झंडा उठाए, औरंगजेब का झंडा उठाए और हाथ में पत्थर उठाए घूम रहे हैं, कि मुगलों के साथ आपका ऐसा कनेक्शन है क्या? वो हमारे देश के नहीं थे भाई, वो बाहर से आए थे, ठीक है ना। उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे देश को लूटा, अत्याचार किया। आज उनके लिए इतना इमोशन क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उस टाइम पे जब राजा राम जाट ने ये किया ना, उस टाइम ना बीजेपी थी, ना आरएसएस थी, ना विश्व